हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे सुदर्शन शाह के बारे में। इससे पहले भी हमने सुदर्शन शाह को पढ़ा था। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि उनको इस वीडियो को अच्छे से वो समझ सकें इस वीडियो को, ठीक है। ताकि वो इस वीडियो को फिर अच्छे से समझ सकें। तो देखेंगे यहाँ पे टिहरी गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है वो किसको मिल जाता है, सुदर्शन शाह को मिल जाता है। अंग्रेज यहाँ पर 1815 में एक विभाजन करते हैं और एक युद्ध के हर जाने में 5 लाख रुपए मांगते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद सन 1824 में जो ये ब्रिटिश है ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये राजगढ़ी बड़कोट नौगांव पुरोला वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम रवाई घाटी के नाम से जानते हैं, रवाई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र को टिहरी गढ़वाल में शामिल कर लेती है। थोड़ा सा मैप देख लेंगे, टिहरी गढ़वाल की लोकेशन कहाँ पे है। देखिए ये बड़कोट राजगढ़ी नौगांव पुरोला बहुत दूर है यहाँ से, तो यहाँ से राजा के लिए शासन चला पाना बहुत मुश्किल था। टिहरी गढ़वाल से कहाँ, उत्तरकाशी, समझ ली उत्तरकाशी में पड़ता है रवाई क्षेत्र, तो यहाँ के लिए शासन चला पाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे क्या दिक्कतें आती है सुदर्शन शाह के लिए, और ऐसे कौन से प्रश्न जो एग्जाम में बन सकते हैं उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए एक मिनट। हाँ, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें नेपाल की, तो नेपाल में इस समय प्रीतम शाह बंदी हैं। 1817 में वो कहाँ आएंगे, गढ़वाल आएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि नेपाल से किस वर्ष प्रीतम शाह का गढ़वाल आगमन होता है। गोरखे उनको छोड़ देते हैं, 1817 में वो टिहरी वापस आते हैं। टिहरी में वापस आने के बाद 1836 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1836 में क्या होती है, मृत्यु हो गई। 1817 में वापसी, ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ये, वापसी कब हुई है, 1817 में। टिहरी में इस समय कौन बैठे हैं, राजा सुदर्शन शाह बैठे हैं। रवाई क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर गोविंद सिंह बिष्ट के पास कमान है। वो कमान क्यों है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन सी लोकेशन कहाँ पे, कौन सा हमें महत्वपूर्ण रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो संसार चंद है, कटोच वंशीय राजा है। टिहरी में देखिए दो पट्टियां हैं, सकलाना पट्टी और अठूर पट्टी, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है एग्जाम की दृष्टि से, सुदर्शन शाह के टॉपिक के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए 1815 में क्या होता है, शिवराम सकलानी एक जागीरदार रहता है, ठीक है, जागीरदार रहता है। और ये विलियम फ्रेजर को पत्र लिखता है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में था। फ्रेजर को पत्र लिखता है और कहता है कि जो ये सकलाना वाला क्षेत्र है और जो ये अठूर वाला क्षेत्र है, कौन सा, अठूर वाला और सकलाना वाला, इसके अतिरिक्त एक जगह है देहरादून में बंजारा वाला, ये सब क्या है, उसके पूर्वजों का है पहले से। इस इन क्षेत्रों पे उनके पूर्वजों का पहले से ही अधिकार चला आ रहा है। और फ्रेजर को क्या दिखाता है, कुछ दस्तावेज दिखाता है, कुछ प्रमाण पत्र दिखाता है, जिससे फ्रेजर संतुष्ट हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जो ये क्षेत्र है सकलाना वाला, अठूर वाला और बंजारा वाला, यहाँ पे आपका ही अधिकार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। रवाई क्षेत्र की बात करूँ तो 1824 में मैंने आपको बता दिया कि इसको टिहरी में शामिल किया था। बड़कोट नौगांव पुरुला राजगढ़ी आपने सुना होगा, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के निवासी होंगे उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, राजगढ़ी हो गया, नंदगांव हो गया। तो ये सब पहले क्या था, कंपनी के अधीन था। लेकिन जब कंपनी को लगा कि राजा सुदर्शन शाह अच्छे से अपना राजपाट चला पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, 1824 में इस क्षेत्र को टिहरी में शामिल कर लेते हैं और टिहरी में इस क्षेत्र को जोड़ लिया जाता है 1824 में। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि रवाई क्षेत्र को किस वर्ष टिहरी रियासत में शामिल किया गया, तो 1824 में। इस क्षेत्र में क्या था, जो विलेन मैं आपको बताऊं, गोविंद सिंह बिष्ट। सुदर्शन शाह के जो पिता थे प्रद्युम्न शाह, तो प्रद्युम्न शाह ने क्या किया था, फौजदार बनाया था गोविंद सिंह बिष्ट को। यहाँ पर गोविंद सिंह बिष्ट को फौजदार बनाया था। और 1824 में जब ये क्षेत्र टिहरी में जुड़ गया, तो टिहरी के राजा सुदर्शन शाह को लगा कि गोविंद सिंह बिष्ट को भी मुझे क्या करना होगा, संतुष्ट रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या करे, वहाँ पे जनता पे अत्याचार करने लगे, ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ ही विद्रोह कर दे। तो इसके बाद टिहरी के जो राजा है सुदर्शन शाह, वो गोविंद सिंह बिष्ट को क्या करते हैं, कुछ गांव की जागीरें वहाँ पर दान कर देते हैं। ठीक है, लेकिन गोविंद सिंह बिष्ट की नीयत कुछ और ही थी। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो रवाई क्षेत्र की जनता है, जो रवाई क्षेत्र के यहाँ पे जितने भी गांव पड़ते हैं, वहाँ पे क्या करता है, टैक्स बढ़ा देता है, भूमि कर बढ़ा देता है और लोगों पे बहुत अत्याचार करने लगता है। और साथ ही साथ क्या करता है गोविंद सिंह बिष्ट, यहाँ पे सकलानियों को भी भड़काने लगता है। ठीक है, सकलाना में जो ये रहते हैं शिवराम सकलानी, इनको भड़काता है और कहता है कि आप भी इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे कुछ कीजिए, हमारे हाथ में पावर है। और जितने भी हैं, गोविंद सिंह बिष्ट की बात करूं, ये सकलाना में जो ये शिवराम सकलानी है, ये राजा से बढ़कर अपने आप को समझने लगते हैं। यहाँ पर राजा से बढ़कर समझने लगते हैं। 1835 में क्या होता है यहाँ पर, ओ सॉरी, 1835 में क्या होता है, सकलाना के जो जागीरदार है मुख्य रूप से कौन है यहाँ पे, शिवराम सकलानी और इसके जो भतीजे हैं नंदराम और काशीराम। तो शिवराम सकलानी क्या करता है, यहाँ पे टैक्स बढ़ाता है और यहाँ की जनता यहाँ पर विद्रोह कर देती है और यहाँ पे आंदोलन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो टिहरी में पहला जन आंदोलन की संज्ञा दी गई है, टिहरी में पहले जन आंदोलन की संज्ञा दी गई है सकलाना के 1835 वाले आंदोलन को। हालांकि ये व्यापक स्तर पे नहीं हो पाया, लेकिन एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 1835 में क्यों यहाँ पर आंदोलन हुआ था,
किसके विरुद्ध हुआ था? तो शिवराम सकलानी यहाँ पे मुख्य पात्र रहेगा, हमारा मुख्य विलेन रहेगा शिवराम सकलानी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अब राजा यहाँ पे क्या होता है, बहुत टेंशन में हो जाता है कि यार देखिए राज तो दे दिया मुझे राजपाट, लेकिन मेरे पास कुछ पावर ही नहीं है। रवाई क्षेत्र में भी विद्रोह हो रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं अपनी मनमर्जी से। यहाँ पे भी शिवराम सकलानी क्या कर रहा है, प्रजा के ऊपर, जनता के ऊपर क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जो टिहरी के राजा है सुदर्शन शाह, वो कहाँ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो मुझे तुमने राजा तो बना दिया, लेकिन सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे राजपाट का। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक निर्णय निकालती है 4 जुलाई 1835 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 जुलाई 1835 को एक निर्णय देती है और कहती है कि राजा सर्वोपरि है। ठीक है, राजा सर्वोपरि है और राजा को पूरा अधिकार है कि उन जमींदारों को, इन जागीरदारों को हटा सके और उनकी सेवाओं को समाप्त कर सके। तो 4 जुलाई 1835 का निर्णय किसके हक में आता है, सुदर्शन शाह के हक में आ जाता है। तो सुदर्शन शाह के हक में आ गया 4 जुलाई 1835 का निर्णय। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, आंदोलन यहाँ पे लगभग लगभग धीमा पड़ जाता है फिर, क्योंकि जब ये निर्णय आ जाता है तो ये सारा फैसला किसके पक्ष में चले गया, सुदर्शन शाह के पक्ष में चले गया। अब एक दूसरी पट्टी है यहाँ पे, अठूर पट्टी। ठीक है, अठूर में क्या होता है, यहाँ पे अठूर में सकलाना के जो जागीरदार हैं, यहाँ के सकलाना के जो जागीरदार हैं, मुख्य रूप से शिवराम सकलानी है, जो भी यहाँ पे जागीरदार थे, वो क्या करते हैं, यहाँ की जनता को फिर परेशान करने लग जाते हैं और यहाँ पे एक टैक्स लेते हैं जिसे तिहाड़ के नाम से हम जानते हैं, तिहाड़। और ये लिया जाता था उपज का 1/3 हिस्सा, यानी कि मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए तो 33% यानी 33 रुपये आपको किसको देना होगा, इन जागीरदारों को, इन जमींदारों को देना होगा। लेकिन यहाँ पे फिर जनता विद्रोह कर देती है और इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं बद्री सिंह असवाल। तो यहाँ पे हीरो कौन है, अठूर के बद्री सिंह असवाल। और ये घटना है सन 1851 की। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि अठूर की जनता ने, अठूर के ग्रामीणों ने, अठूर पट्टी के जो निवासी थे, उन्होंने किस वर्ष क्या किया, यहाँ पर विद्रोह किया था। तो बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में 1851 में विद्रोह हुआ था और ये कहाँ के थे, सुनार गांव के। और इसके बाद 1861 में क्या होता है, भूमि बंदोबस्त हो जाता है यहाँ पर अठूर का और किसानों की मांगे पूरी हो जाती है। और जो तिहाड़ में आपको बता रहा हूँ, उपज का 1/3 हिस्सा, ये वहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रवाई क्षेत्र में आते हैं फिर से लौट के, तो 1824 में यहाँ पे शामिल हो गया था। गोविंद सिंह बिष्ट ने भी यहाँ पर टैक्स लगाए, टैक्स बढ़ाए। राजा ने इसके खिलाफ क्या किया, कार्यवाही शुरू करी और ये फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है। पॉलिटिकल एजेंट रहते हैं एक यंग, कौन, गोविंद सिंह बिष्ट जाता है यंग के पास और कहता है कि देखिए यहाँ पर राजा मेरे पे क्या कर रहा है, मेरे ऊपर कार्यवाही करने वाला है। तो गोविंद सिंह बिष्ट का हितैषी रहता है यंग, और वो राजा के खिलाफ आगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर अधिकारी रहते हैं वहाँ पर सुदर्शन शाह की बुराई करता है और सुदर्शन शाह को गलत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ समय बाद ये होता है कि जो ये पॉलिटिकल एजेंट की जो व्यवस्था रहती है, जो इनका कार्य रहता है, इनके कार्य में बदलाव हो जाता है और यहाँ पे फिर वही स्थिति हो जाती है और यहाँ पे भी सुदर्शन शाह की पकड़ बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम से कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं, मैं आपको फैक्ट के माध्यम से भी लिखवा दूंगा। तो चलिए फैक्ट को देख लेते हैं हम। तो देखिए 1817 में प्रीतम शाह का गढ़वाल आगमन, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1817 में प्रीतम शाह का गढ़वाल आगमन होता है, जिसे नेपाल में बंदी करके रखा गया था और 1836 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी लिख लीजिएगा आप। 1824 में जो रवाई का इलाका है ये टिहरी में शामिल कर लिया जाता है, महत्वपूर्ण रहेगा। रवाई का फौजदार कौन है, गोविंद सिंह बिष्ट, जिसे प्रद्युम्न शाह ने यहाँ पे फौजदार बनाया था। 1826 में क्या होता है, कांगड़ा के कटोच वंशीय राजा संसार चंद की दो पुत्रियों के साथ हरिद्वार में विवाह कर लेते हैं सुदर्शन शाह। देखिए दो विवाह तो पहले कर लिए थे, जिस समय वो कहाँ भटक रहे थे, 1804 से 1815 तक भटक रहे थे ना, दो विवाह तो उसी समय कर लिए थे, दो और कर लिए तो 4 विवाह कर लिया यार। देखो इतनी टेंशन में रहने के बाद भी, पहले जब 1804 से 1815 तक भटक रहे थे उस समय भी 2 विवाह कर लिए। खाने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन शादी के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लिया। और उसके बाद जब 1826 में देखिए वहाँ पर इतनी स्थिति थी, विद्रोह हो रहे थे सारी, मतलब रवाई की बात करें या हम सकलाना की बात करें, तो वहाँ पे इतने लोग मतलब राजा के खिलाफ रणनीतियां बना रहे थे। लेकिन राजा ने बोला चलो यार रणनीतियां चलती रहेगी, 2 शादियां और कर लेता हूँ और 2 पुत्रियों के साथ एक साथ विवाह कर लेते हैं। कांगड़ा के कटोच वंशीय राजा संसार चंद की पुत्रियां रहती है ये। 1835 में आपको ध्यान रखना है, सकलाना में जन आंदोलन जमींदारों के खिलाफ होता है। शिवराम सकलानी और काशीराम यहाँ पे मुख्य विलेन रहते हैं। तो और इसको टिहरी में पहले जन आंदोलन की संज्ञा भी दी गई है। 4 जुलाई 1835 को क्या होता है, कंपनी का निर्णय आता है और इस निर्णय में कंपनी क्या कहती है कि राजा सर्वोपरि है और राजा को पूरा अधिकार है कि उन जमींदारों को हटा सके। 1851 में बात करें तो अठूर पट्टी में विद्रोह होता है, क्योंकि तिहाड़ जो उपज का तीसरा हिस्सा है वो लिया जाने लगा था और इस
नेतृत्व किसने किया था इस उसका विद्रोह का? बद्री सिंह असवाल ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए सुदर्शन शाह से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो कवर हो चुके हैं, केवल अब हम सुदर्शन शाह के क्या पढ़ेंगे, सांस्कृतिक जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन पे हम फोकस करेंगे अगले वीडियो पे। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।